ब्यूटी फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो वेलकम टू द टैरो पूर्णिमा फैमिली। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू कि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि आप मेरे वीडियो को फिर से देखने आए। तो ऑफकोर्स आप, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आप घर पे रह रहे होंगे। और जो हमारे नए लोग आए हैं, जो हमारे फैमिली में नए आए हैं, उनको हम सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से और जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते हैं उनकी तरफ से स्वागत है। ओके, सो द थिंग इज कि आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आती हूँ। एंड स्टे ट्यून, क्योंकि मैं मई 2020 का प्रेडिक्शंस लेके आने वाली हूँ, मे बी इन अ डे और टू। ओके, तो वो मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो वो भी आप देख के अपने मई के चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ वन थिंग। एंड द अदर थिंग इज़ दिस दैट अब मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी देने की कोशिश करूँगी सो दैट आप नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा भगा सको एंड अपने लाइफ को थोड़ा ज़्यादा प्योर कर सको। जहाँ भी मुझे नेसेसरी लगेगा आपको कुछ बताना, वहाँ पे मैं ज़रूर ही आपको बताऊँगी। तो आज का जो पिक कार्ड टॉपिक है, आपने तो टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी फीलिंग वर्सेस उनकी फीलिंग। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में कैसा फील कर रहे हो। ओके, अपने एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड या प्रेजेंट वाइफ, या आप अपने किसी भी रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हो। कोई भी रिलेशनशिप, अगर कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड के बारे में सोचना चाहता है तो ये भी पॉसिबल है। ओके, एट द सेम टाइम ये video is for males also and is for females also and is for all age groups। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है एंड सारे ही एज ग्रुप के लोगों के लिए भी है। ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो ज़्यादा वरिड नहीं होना है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरे कोई दूसरा वीडियो जाके देखें, शायद वो आपसे रेजोनेट हो जाए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स 100% रेजोनेट करती हैं। तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो भी डिटेल्स है मैंने स्क्रीन पे दे रखी हैं। अगर आपको मेरा ईमेल आईडी चाहिए या और कुछ आप जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन्ड है। एट द सेम टाइम स्टैम्प भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अपने फाइल की रीडिंग सुन सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक। ओके, तो ये 3 फाइल्स मैं आज आपके लिए ले करके आई हूँ। तो आपको इन 3 फाइल्स में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, मैं यहाँ पे आपको 10 सेकंड्स का टाइम देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑफकोर्स आप वीडियो पॉज करके और टाइम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, और डायरेक्टली अपने फाइल पर जाके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। तो अभी आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लें। तो आई होप कि आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो हम लोग अब अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लू फाइल, फिर ग्रीन फाइल एंड एट लास्ट पिंक फाइल। ओके, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बोला था मेडिटेशन करने को, तो डू अपडेट मी। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि क्या आप लोग अपडेट कर रहे हैं, क्या आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं या नहीं, या आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं, सो दैट अगर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा तो आई कैन गाइड यू कि कैसे क्या करना है। ओके, तो ब्लू फाइल लोगों का आगे है, तो पहले मैं इसको रीड करूँगी, उनकी फीलिंग, फिर मैं इसको रीड करूँगी वर्सेस आपकी फीलिंग। ओके, ओके, तो आपने जिनके बारे में सोचा है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक इंसान है। ओके, बहुत ज़्यादा उस इंसान में एनर्जी है। कुछ रिवर्स्ड कार्ड्स भी हैं यहाँ पे, तो आपको वरी नहीं करना है कि वो उल्टे क्यों हैं। ऑफकोर्स उनको मैंने वैसे ही निकाला है, वैसे ही रीड भी करूँगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा वो इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है उनके अंदर और अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। और ही इज़ अ वेरी मतलब एक बार जो जैसे वो लोग होते हैं ना जो एक बार कुछ सोच लेते हैं तो करते ही करते हैं, उस टाइप के इंसान है। काफ़ी ज़िद्दी हैं, स्टबॉर्न हैं, मतलब अपनी चीज़ों को ऊपर रखने वाले टाइप के इंसान हैं। ओके,
तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक तरीके का नेगेटिव ट्रेट नहीं मैं मानती हूँ, अनटिल अनलेस इसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को प्रॉब्लम ना हो। एनर्जेटिक होना और अपने काम को लेकर के ज़िद्दी होना ये कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, मगर ये दूसरे किसी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहिए, सो दैट अगले किसी इंसान को बुरा ना लगे या उनके ऊपर से अटेंशन ना हटे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ऑफ कोर्स दे डू नीड केयर एंड कंसर्न, बट ये कभी ओपनली इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दे ऑल्सो नीड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा इनके लिए मतलब इमोशनल एफर्ट्स देनी पड़ेगी, मतलब इन्हें बहुत प्यार वगैरह देना पड़ेगा, तो ही ये जा करके आपसे बहुत खुल के कनेक्ट कर पाएंगे। तो उनकी जो अभी करंट फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा उसमें एक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान्स मुझे नज़र आ रहे हैं। इधर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने लाइफ में चेंज कर रहे हैं, जो उनको चेंज करके अभी एट प्रेजेंट अच्छा लग रहा है, और वो चीज़ें इनकी इसलिए चेंज कर रही हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरफ उनका जो माइंड है वो मुझे डिवाइडेड नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में ही और शी इज़ थिंकिंग। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर इमोशन लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जिसके बारे में वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रीम टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, और इम्पल्सिवनेस भी इन दो कार्ड्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ना मतलब हेस्ट हो गए, मतलब अभी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को पाना चाहते हैं, और ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स में, अपने चीज़ों में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके जो लव लाइफ को या आपका जो उनके तरफ प्यार है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि इनका ध्यान और चीज़ों पे जा रहा है, बट लव पे जाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है, कनेक्शंस पे जाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कोई खूबसूरत चीज़ के भी बारे में सोच रहे हो, कोई एक्शन के बारे में सोच रहे हैं जो वो अभी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक तो चीज़ है कि इतनी एनर्जी के साथ अगर वो इतने सारे ऑप्शंस में इंडल्ज रहेंगे और एक प्रॉपर डिसीजन नहीं लेंगे, तो ये एनर्जी फिर उनके किसी काम में नहीं आएगी, और ये आपको बहुत अफेक्ट कर रही है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो या कुछ ऐसे रिलेशनशिप में ही हो, आप क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उनसे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हो, और जो ये इनका एक्शन है जिसमें कि आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके वजह से आपको अंदर से वो जो लव वाली फीलिंग है ना, वो बहुत कम सी महसूस हो रही है, और बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं आपको इस चीज़ से एडजस्ट करने में कि वो आप पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं, बट फिर भी आप लुक फॉरवर्ड मतलब कर रहे हो, और उनको अभी एट प्रेजेंट आपके इमोशनल सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है। ओके, तो देखिए, पहले मैंने बोला कि वो इमोशनली तभी खुलेंगे जब कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, मगर अभी जो सिचुएशन है उसमें इनके काम की इमोशन वाली चीज़ कोई मुझे खास नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज अभी जो चेंज आया है वो इमोशंस से ले करके उनको एक अपॉर्चुनिस्टिक तरीके पे ले गया है, जहाँ पे वो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए चीज़ों को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहे हैं, आपसे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस रिलेशनशिप को, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ओके, बहुत आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि आपको आदत है इनके अराउंड रहने की, इनके पास रहने की, इनका केयर करने की, बट अभी वो बहुत ज़्यादा केयर और कंसर्न पे मुझे फोकस करते नहीं नज़र आ रहे हैं। अभी उनका जो भी कंसर्न है वो कहीं ना कहीं खुद पे शुरू होकर खुद पे ही ख़त्म हो रहा है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत हद तक अपने चीज़ों को नहीं रेगुलेट कर पा रहे हैं। ओके, मतलब इतनी एनर्जी को वो सही चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ड्रीमी से हो गए हैं। तो उनको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जब हम
किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढते भी हैं तो वहाँ पे भी अपने लोग जो हम लोगों का साथ देते हैं उनको कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और आप बहुत शांति से इन सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कब इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है, कब ये मेरे से बात करना शुरू करते हैं। तो कभी आपका फोकस इन पे होता है, कभी आपका फोकस इन चीज़ों पे होता है। ओके, बट उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत कट ऑफ कर रहे हैं। ओके, बहुत इग्नोर कर रहे हैं आपको, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो इस होल सोल सिचुएशन में आपको कोई इशू नहीं है कि वो अपने वर्क लाइफ पे फोकस करें या उनको और अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं इंडल्ज करना चाहिए या कुछ ऐसा। बट हाँ, आपको इस बात से थोड़ी इश्यूज तो हैं कि वो इमोशनल सपोर्ट आपको क्यों नहीं दे रहे हैं, या आप उनको जो प्यार से रखना चाहते हो, जिस तरीके से आप उनको हमेशा केयर एंड कंसर्न से रखे हो, तो उस तरीके का जब आप उनको महसूस नहीं करवा पा रहे हो तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बुरी तो लग रही है। ओके, एंड ऑफ कोर्स उनका वॉक अवे करना आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस सिचुएशन में। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप अपने इमोशनल लेवल पे आप इनका सपोर्ट चाहते तो हो, बट आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ों को मतलब किसी भी तरीके से लाइटली रख करके भी इनके साथ रह सको। ओके, क्योंकि थोड़ा इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए, बट आप सोच रहे हो कि चलो वो इंसान नहीं मेंटेन कर रहा है, मे बी वो कुछ सोच रहा होगा या सोच रही होगी, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। तो उस रिस्पेक्ट में आप चाहते हो कि चलो अगर थोड़ा इजी करने से भी हम लोगों का रिलेशनशिप चलता है तो चले, बट कुछ देर लूज़ करने से भी अगर चलता है तो चले, बट आप थोड़ा ना मतलब आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, एक तरीके से कहने की बात है। ओके, और ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, बट आप इस चीज़ को कभी अपने चेहरे पे, ओके, अपने फेस पे या अपने मुंह पे कभी नहीं आने दोगे कि आप अनकंफर्टेबल हो इस चीज़ के लिए। अगर वो आपसे सामने से पूछेंगे, जो कि वो अभी नहीं पूछेंगे, अगर कोई दूसरा पूछता है तो भी आप कहोगे नहीं, हमारे बीच में चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। ओके, अब ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो अगर नहीं करती है तो आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लो। ओके, या आप थोड़े टाइम बाद आके इस वीडियो को देख सकते हो, दूसरा पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत मतलब कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पैथेटिक फील होता है, बुरा फील होता है, क्योंकि आपने पूरी इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर की है। और जब हम लोग पूरी इन्वेस्टमेंट किसी एक इंसान पे ही करते हैं ना, तो वहाँ से जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो बुरा लगता है। अब जैसे मान लो सपोज़ आपने बिज़नेस में या आपने किसी नौकरी में अपना 100% दिया और वहाँ से जब रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब मैं किधर जाऊँ। तो वही सिचुएशन है आपका, आपने पूरा जितना प्यार था ना अपने अंदर सब उठा के इन्हें दे दिया। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब कैसे इस सिचुएशन से निकलूं, क्या सही स्टेप होगा। बट आपको इस स्टेप अभी एट प्रेजेंट मुझे नहीं लेते हुए नज़र आ पा रहे हो। आप कभी कभी मूव ऑन करना चाहते हो, सोचते हो कि शायद मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए तो ये शायद खुश हो जाए। तो इन्हें छोड़ने के पीछे आपका ये रीज़न नहीं है कि आपको कोई दूसरा मिल गया है या आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है या आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये लग रहा है कि कहीं मैं इनके ऊपर इमोशनल बैगेज तो नहीं हो गई हूँ, कहीं मैं इनको ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही या कर रहा, कहीं मैं ज़्यादा चिपक तो नहीं रहा या रही। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे कुछ हद तक नज़र आ रही है। इसी वजह से आप थोड़ा लूज़ भी कर रहे हो चीज़ों को। ओके, इन दोनों के बीच में बहुत कनेक्शन है। ओके, इन दोनों कार्ड्स के बीच में बहुत कनेक्शन है कि इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा लूज़ भी करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट लूज़ करने से शायद उनको बेहतर महसूस हो। बट उनको बेहतर महसूस हो इस चक्कर में आपने खुद को बेहतर महसूस कराना बंद कर दिया है। सो मैनी टाइम्स मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर सेल्फ केयर नहीं लोगे तो आप किसी भी रिलेशनशिप में कुछ नहीं दे पाओगे। ओके, अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो किसी भी जगह कोई भी कुछ भी मांगेगा तो नहीं दे पाओगे। मैंने पहले भी आपको कहा था, उसी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो जिस अकाउंट में पैसे डाले हो, खाली बैंक अकाउंट से कुछ नहीं निकलने वाला।
वही इंसान लोगों की केयर कर सकता है जो खुद सही हो। अगर आपकी खुद की तबीयत खराब है तो आप मुझे बताओ ना कि आप कैसे ख्याल रखोगे और बंदों की। तो खुद की केयर करो, खुद की केयर करो, तब तो इतना ज़्यादा फोकस है कि वो रिलेशनशिप में जो बंदा है ओके उसको अच्छा फील हो। और आप जो रिलेशनशिप में हो, क्या आप अपने आप को इंसान नहीं समझते? खुद को भी अच्छा फील कराना ज़रूरी होता है। नीड ऑफ द आवर इज़ दिस कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करो। मैं समझ सकती हूँ कोविड की वजह से आपके इंटरेक्शंस थोड़े कट डाउन हुए होंगे, क्योंकि कोई भी कहीं नहीं जा पा रहा, मैं भी कहीं नहीं जा पा रही, ओके। बट हाँ, जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विथ योर फैमिली, विथ द पीपल यू लाइक। जो लोग आपको पसंद है उनसे तो कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे तो बात करने की कोशिश करो। बाहर नहीं जा सकते, वीडियो कॉल तो कर सकते हो। सो मैनी टाइम्स मैं एक ही चीज़ को रिपीट करती हूँ, और उसके बाद भी अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हो, अगर आप सेल्फ केयर में नहीं इंडल्ज होते हो, तो दिस इज़ रियली रॉन्ग, ओके। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितने बार भी सुन लो, कोई फ़ायदा नहीं अगर आप खुद की ख्याल नहीं रखते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना ख्याल रखना। इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है ब्लू पाइल वाले लोग कि आप बस सोच रहे हो अगले इंसान को अच्छा फील हो, अगले इंसान को कैसा फील हो रहा होगा, खुद पे कोई ध्यान ही नहीं है, खुद अंदर से अपसेट हो, खुद अंदर से बंधे हुए हो, खुद किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो ये चीज़ें पहले सही कीजिए, ओके। मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए। अगर घर पे भी तो आप अगर कोई भी है, लाइक मेल फीमेल कोई भी है, तो आप अपना थोड़ा कुछ ब्यूटी का कीजिए, अपना फेशियल कीजिए, कुछ भी कीजिए जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सिंग महसूस हो, कुछ अच्छा महसूस हो, ओके। मैं बहुत एफर्ट लेती हूँ आप लोगों को समझाने में, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। मैं ऑलमोस्ट डेली ये सारी चीज़ें रिपीट करती हूँ। आई लिटरली बेग यू, मेरी बात सुन लो, ओके। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी से आपको याद रखना है कि अपना भी ख्याल रखना है, अपने भी फ्रेंड्स और फैमिली को पीछे नहीं छोड़ना है, अपने भी इंजॉयमेंट के बारे में सोचना है। क्या अच्छा लगता है, वीडियो देखना अच्छा लगता है, वीडियो देखिए। गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गाइए, जो भी कर सकते हो। अगर ब्यूटी मतलब मेकअप करना अच्छा लगता है, या फिर स्किन केयर करना अच्छा लगता है, या फिर गिटार बजाना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो कीजिए। होम मेकर हो, जैसे मुझे, ओके, आई एम टेलिंग यू, मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाने के अलावा आई ट्राई टू डी क्लटर माई होम, आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कि मेरे अंदर की ना पॉजिटिविटी बढ़े, ओके। आई टेक क्लाइंट्स, आई डील विद देम, तो मैं सारे ही टाइम आई एम डूइंग समथिंग ताकि मैं सेल्फ ग्रो कर सकूँ। मेरे साथ रह के आप भी ग्रो करो, ओके। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने घर का ख्याल रखती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखती हूँ, सबके लिए पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। सो सी हाउ मेनी थिंग्स आई डू टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ओके। तो सुखी या दुखी, अगर आप कल खुश भी होते हो अपने लाइफ में, तो यू शुड टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। ऐसा नहीं कि आज आपने क्रीम लगा लिया, कल आपका मुंह चमक रहा है तो अगले दिन से क्रीम ही लगाना छोड़ दिया। लगा रहे हो तो लगाओ ना, डेली करो उस काम को, डेली डेली करो, हैबिट बनाओ, अपना ख्याल रखने की हैबिट बनाओ। तो ब्लू पाइल वाले लोग, अगर आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचो, अपने बारे में कम सोच रहे हो, तो दिस इज़ रियली रॉन्ग। सेल्फ केयर आपको लेना है। एंड ऑफ कोर्स जो अभी कनेक्शंस आपने तोड़ी है ना, उसको आपको फिर से बनानी है, और आपको ज़्यादा ज़्यादा लोगों से बात करना है, और लाइफ के ब्राइटर साइड पे फोकस करना है। तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड सी, आपको ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ देखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर ऐसी फीलिंग है ना, तो इस फीलिंग को मिटा दीजिए। ऑफ कोर्स द कार्ड्स आर, तो आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे टैरो कार्ड से नज़र आ रहा है, मगर आप उसको देखने को ही रेडी नहीं हो। तो प्लीज़ देखने को रेडी हो जाओ, अपनी चीज़ें करनी शुरू कर दो, ओके। तो ही कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है। एंड द रेस्ट इज़ कि ब्लू पाइल आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट, और आपके लिए है सेल्फ केयर। ये आपका सबसे बड़ा टिप है जिसको आपको फॉलो करना है, ओके। प्लीज़ 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 इसको फॉलो कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ओके। जो नेक्स्ट हमारी रीडिंग है वो है ग्रीन पाइल के लिए। तो देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ग्रीन पाइल वाले लोग, सबसे पहले उनकी फीलिंग देखते हैं, फिर आपकी फीलिंग देखेंगे, ओके। तो देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो, ओके।
अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा रिवर्स्ड कार्ड्स हैं इसमें बहुत सारे। ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनके लाइफ में ना थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े अपसेट मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं। हाँ, किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनके साथ, रिलेशनशिप बहुत हारमोनियस, बहुत फ्रेंडली, बहुत केयरिंग होता जा रहा है। एंड उस रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एंड एट द सेम टाइम इनका जो नेचर पहले बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव होना, ईगो दिखाना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो इनके नेचर में थी, या गलत सही को जानते हुए भी अपने मर्ज़ी की चीज़ें करना, वो मुझे कहीं एक बैक सीट लेते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जिसके वजह से वो प्रॉब्लम में होंगे, okay, but he is trying to be very, or he or she is trying to be very clear about his things or her things, कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये किसी के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो हो सकता है आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती है। तो जिसके साथ भी ये हारमोनियस रिलेशनशिप बना रहे हैं उधर इनका अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप है तो वेरी गुड एंड नाइस, आप दोनों को एफर्ट डालना चाहिए अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। अगर किसी और के साथ है तो मे बी कोई फैमिली हो सकता है, कोई अच्छी फ्रेंड हो सकता है, अच्छा फ्रेंड हो सकती हैं, और कोई भी हो सकता है। ओके, तो उनके वजह से इनके माइंड का भी जो क्लटर है ना वो थोड़ा क्लियर हो रहा है, चीज़ें थोड़ी अच्छी हो रही हैं। एंड इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कम आने लगा है, और हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग रहना, हद से ज़्यादा अपने मर्ज़ी की चीज़ें करना, अपने हिसाब की चीज़ें करना, डिसीजन नहीं लेना, ये सारी चीज़ें ये नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, अभी थोड़ा डिसीजंस इनका बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है, बहुत गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहा है। ओके, जो डिसीजंस ये लोग लेना चाहते हैं वही डिसीजन ये लोग ले रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल कि दे आर बीइंग वेरी डिसिसिव राइट नाउ। ओके, जो इन्हें चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ही कर रहे हैं, मगर इसमें ईगोइज्म नहीं है, इसमें थोड़ी हार्मनी है। पहले आपने इनके नेचर में देखा होगा कि ईगोइज्म था, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट, लव और केयर मिल रहा है उसकी वजह से इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं एट प्रेजेंट, वो एक फर्म डिसीजन लेने में इनको हेल्प कर रही है, मतलब एक प्रॉपर डिसीजन लेने में इनको हेल्प कर रही है, जो पहले पास्ट में ये नहीं कर पाते थे। पहले इनकी सुनने की जो एबिलिटी थी, मतलब लोगों की बात सुनने की जो एबिलिटी थी, वो मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। ओके, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को नहीं सुन पाते थे या नहीं सुनना चाहते थे, वो मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम ये उस चीज़ को साइड रख के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बातों को सुने और केयर करें, कंसर्न रहें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके अंदर इस वीक में आपको चेंजेस में नज़र आएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अभी सुनने की इनके अंदर जो एबिलिटी नहीं थी वो अब सुन पा रहे हैं, चेंजेस लाने को रेडी हैं। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने बस चंद भर की खुशी में आके या किसी ऐसे, अगर वो किसी गलत इन्फ्लुएंस में पड़ गए हैं तो हो सकता है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके लिए गलत एक्शन भी प्रूव हो जाए। ओके, कुछ ऐसा हो जाए जो इन्होंने पॉजिटिव सोचा था बट वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो उनको अभी बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ओके, बहुत ज़्यादा लॉजिक को फॉलो करने की ज़रूरत है एंड बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप को मेंटेन करने की ज़रूरत है। मगर हाँ, ये सोच तो रहे हैं कि ये डिसीजंस बहुत सोच समझ के ले रहे हैं और जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है, बट ज़रूरी नहीं है कि जब हम सही डिसीजन सोच के लेते हैं तो वो डिसीजन सही ही हो। कभी कभी हमारे डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। तो इस पीस एंड हार्मनी की वजह से चीज़ें थोड़ी मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं इनके लाइफ में, बट थोड़ा इनको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ लोग इनके इस डिसीजंस के साथ बहुत ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे हैं, बट वो फिर भी इस डिसीजन को लेके कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग समय हो गया जब उन्होंने कोई कुछ ऐसा किया नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो अपनी डिसीजन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ द थिंग इज़ अबाउट यू कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं।
ओके, तो मुझे लगता है कि ग्रीन पाइल वाले लोगों ने मेरी थोड़ी बात मानी है और मेडिटेशन करना शुरू किया है या प्रे करना शुरू किया है। तो मैं बोलती हूँ ना कि जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, अल्लाह में बिलीव करते हो, जीसस में बिलीव करते हो, बाबा जी में बिलीव करते हो, जिनमें भी बिलीव करते हो, प्रे करो। प्रे करने से चीज़ें अच्छी होती हैं। ओके, एंड एक बात याद रखना, कभी किसी के लिए बुरा प्रे मत करना। कोई तुम्हारे लिए कितना भी बुरा कर ले, कितना भी आपके लिए बुरा कर ले, आप किसी के लिए बुरा नहीं प्रे करोगे, बिकॉज बुरा प्रे करोगे तो बुरी एनर्जीज क्रिएट होंगी, और बुरी एनर्जीज क्रिएट होंगी तो नेगेटिविटी लाइफ में बढ़ेगी। तो अगर अपनी चीज़ों को अगर कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो हाँ, आपको बुरा किसी के बारे में नहीं सोचना है। कोई कितना भी बुरा करता है तो वो आप छोड़ दो, भगवान पे रहने दो, वो देख लेंगे। सारी चीज़ों के लिए आप नहीं बने हो कि आप अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बने हो, आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए बने हो, उन लोगों की लाइफ को चलाने के लिए बने हो जिनसे आप प्यार करते हो। तो अभी मुझे आपके थॉट्स में थोड़ा रिलैक्सेशन नज़र आ रहा है। ओके, पहले जितने विगर के साथ आप सोच रहे थे, जितना ज़्यादा आप मतलब 3-5 कर रहे थे अपने मन में, उसमें थोड़ा मुझे बेटरमेंट नज़र आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है आपके नेचर में थोड़ा बेटरमेंट को देख करके, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है जब अच्छी रीडिंग्स आती हैं, और जब, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल है, मैं वही बोलती हूँ जो मुझे नज़र आता है। और कभी कभी लोगों को बुरा भी लगता है कि मैंने क्यों बोल दिया है ऐसा, बट मैं क्या करूं, मैं सच ही बोलती हूँ। मेरी भी मजबूरी है, मुझे टैरो कार्ड्स रीड करना है। मैं अपना कोई पर्सनल तो कुछ आपको एडवाइस दे नहीं सकती। ओके, ना ही मैं बहुत ज़्यादा शुगर कोट भी नहीं कर पाती हूँ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, बट सॉरी। तो ठीक है, फाइन, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, आपके में कुछ पॉजिटिव चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अगर इसी डायरेक्शन में चलोगे ग्रीन पाइल वाले लोग, तो ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आप देखोगे कि ओवरऑल थोड़ा तो आपका मैरिज के तरफ या रिलेशनशिप के तरफ भी आपका ध्यान है, बट हाँ, आप अपने वर्क लाइफ पे भी फोकस कर पा रहे हो, अपनी ज़िंदगी को भी बेटर करने पे फोकस कर पा रहे हो। अगर आप जो कर रहे हो, जो आप अपने ऊपर एफर्ट डाल रहे हो, उसको कंटिन्यू करते हो, तो यू विल सी कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और जो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो उसी में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम अपनी चीज़ों को सही रखने की भी कोशिश कर रहे हो। तो थम्स अप ग्रीन पाइल वाले लोगों, अगर हीलिंग कर रहे हो अपनी, अगर सेल्फ हेल्प कर रहे हो अपनी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर आपको अभी नहीं नज़र आ रहा है तो मे बी आने वाले टाइम में नज़र आएगा। और जो भी अफेयर या लव के बारे में आप सोच रहे हो, ट्रस्ट मी, अगर इसी डायरेक्शन में आप चलते रहोगे अच्छे तरीके से, और थोड़ा मन में चीज़ों को कम चलाओगे, तो आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में भी मुझे कुछ गुड न्यूज़ नज़र आ रहा है। ओके, तो वेरी मच इन द सिचुएशन इज़ लाइक दिस दैट that you will be able to control your things. You कमिंग टाइम में आप देखना कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। बट हाँ, ये हीलिंग वाली चीज़ नहीं छोड़ना है, एंड प्रेयर्स करना नहीं छोड़ना है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में भी कुछ बेटरमेंट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ग्रीन पाइल वाले लोग, तो वहाँ पे भी ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो इस टाइप का आपका जो सिचुएशन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रीन पाइल पीपल, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स आई एम सीइंग फ्रॉम योर साइड। अब ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ नहीं रेजोनेट करती है तो आई एम रियली सॉरी। ओके, तो हाँ, आपको लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाले टाइम में मिल सकता है। कोई एक ऐसा रियूनियन हो सकता है, किसी के साइड से कोई पॉजिटिव प्रपोजल आ सकता है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट प्रपोजिंग समवन, और यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सम मैरिज और समथिंग लाइक दैट, किसी शादी में एंटर करना चाहते हो, मतलब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो, दैट्स गुड टाइम, एंटर कर सकते हो। आपको उधर से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर थोड़े अभी डाउटफुल हो चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ा वेट भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में भी आपको सही ही रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हो कि आने वाले टाइम में चीज़ें सही होंगी या नहीं, तो या तो आप पर्सनल रीडिंग ले लो या तो जनरल रीडिंग। फिर मैं इसकी थोड़े टाइम में लाने की कोशिश तो करूँगी, बट देखते हैं मैं कब तक ला पाती हूँ। ओके, तो ग्रीन पाइल पीपल, आपकी जो रीडिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है। तो फिर देखते हैं कि ऑरेंज पिंक पाइल पीपल, पहले हम लोग देखते हैं उनकी फीलिंग क्या है, फिर आपकी फीलिंग देखेंगे। ओके, कुछ कार्ड्स रिवर्स्ड आएंगे तो आपको वरी नहीं करना है।
मैं रीड कर रही हूँ, मैं आपके लिए रीड कर दूँगी। एंड एट द सेम टाइम अब ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे अगर रेजोनेट नहीं करती है तो वरिड नहीं होना है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि जनरल रीडिंग सारे लोगों से रेजोनेट करे, ओके। पर्सनल रीडिंग्स 100% रेजोनेट करती हैं, ओके। तो पिंक पाइल के जो लोग हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि पिंक पाइल वाले लोग, आपके जो पार्टनर हैं वो किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी तो थोड़ी नेगेटिविटी मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में है, कुछ लड़ाइयाँ तो चल रही हैं, बात होने में इश्यूज हो रहे हैं, या लंबे टाइम से बात नहीं हुआ है, तो आप कोशिश कर रहे हो कि बात हो जाए। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे पिंक पाइल वाले लोगों के पाइल में नज़र आ रहा है, ओके। तो एक मगर गुड न्यूज़ भी है पिंक पाइल वाले लोग आपके लिए, ये कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ें करेक्ट हो जाएं। कहीं ना कहीं आपने जिनके बारे में सोचा है वो अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रही हैं, ओके। इनके वर्क लाइफ में भी ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि अभी वर्क उनके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चल रहा है। एंड लव लाइफ की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत आसानी से मतलब इनका मुझे लग रहा है कि दीज काइंड ऑफ पीपल, ये लोग थोड़ा मतलब मिलते विलते ज़्यादा हैं अपने पार्टनर से, या जिन लोगों से ये प्यार करते हैं तो अभी मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है अपसेट हो। और ये लॉन्ग टाइम हो गया है, तो इस थोड़ी तो आप लोगों की लड़ाई चल रही है। वो कभी कभी कोशिश करते होंगे कि चीज़ें सुधर जाए, फिर वो कभी कभी डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं कि अगर सुधरनी होगी तो सुधरे, और अगर ख़राब होनी होगी तो ख़राब हो, ओके। ना ये आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं थोड़ी चीज़ों को लेकर के। मतलब इनकी भी लाइफ ना बहुत इजी तो नहीं चली है, और इतनी इजी नहीं चली है ना, इसके वजह से ना इनके अंदर एक चीज़ आ गई है कि ये मतलब खुद चीज़ों को सही करने में लग जाते हैं। इन्हें नहीं भी मनाओगे तो इन्हें कोई इशू नहीं है, ये खुद ही मान जाएंगे। हो सकता है बात ना करने आए, मगर पर्सनल लाइफ में ये खुद मान के खुशी से खाना वाना खा के एकदम मज़े में रहेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है, सबको ऐसा करना चाहिए। हाँ, मनाने बट आना चाहिए पार्टनर्स को, या किसी भी रिलेशनशिप में हर टाइम ही किसी ना किसी एक पार्टी को झुकना चाहिए, सो दैट रिलेशनशिप अच्छे से चलता रहे, ओके। कभी आप झुक सकते हो, कभी वो झुक सकते हैं, अननेसेसरी गुस्सा क्रिएट करने से क्या ही फ़ायदा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनका रिपेयर चल रहा है, वर्क लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इमोशनल लाइफ को भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, चलनी है तो चले, नहीं चलनी है तो ना चले, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, ओके। और इमोशनल लाइफ पे आप कह सकते हो कि कम ध्यान है, और चीज़ों पे भी ध्यान है। तो ध्यान कहीं ना कहीं मुझे पिंक पाइल वाले लोगों के पार्टनर का, या जिनके बारे में उन्होंने सोचा है, उस पर थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है, ओके। एंड बैक ऑफ द माइंड में इनके स्ट्रेंथ बहुत है, इस इंसान के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, कितने बार भी गिरेगा ना उतने बार खड़े हो जाएगा, ओके। कितनी भी चीज़ें ख़राब हो जाए ना, उतनी चीज़ों पे ये इंसान कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इनके पास से सब कुछ भी लुट जाएगा ना, तो भी इस इंसान को बहुत ही मुश्किल से होल्ड नेचर रख सकते हैं, ओके। बट ऐसा नहीं करेंगे कभी, बहुत ज़्यादा मतलब बात नहीं करेंगे, थोड़ा बुरा बोलेंगे, मगर बहुत ज़्यादा आप इनको चिल्लाते विल्लाते नहीं सुनोगे, ओके। तो कितनी भी इनकी चीज़ें बर्बाद हो जाए ना कहीं ये एक होप लगा के रहते हैं कि शायद चीज़ें सही हो जाएं। तो अभी थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, बट हाँ, मे बी आने वाले टाइम में वो उनको करेक्ट करने में सक्सेसफुल रहें। थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, थोड़े दुखी भी नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर ही आपको, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको भी इनकी प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी। बहुत ज़्यादा तो मुझे सीक्रेटिव नहीं लग रहा है, शायद ही कोई बात छुपा पाते होंगे, और अगर छुपाने की कोशिश भी करते होंगे तो समहाउ कभी ना कभी बता ही देते होंगे, ओके। तो ओवरऑल कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए पिंक पाइल वाले लोग, और अगर सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो अच्छी। अब देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। ओके,
तो ये हुआ है, जो नेगेटिविटी मुझे उनके कार्ड्स में नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के झगड़े के वजह से है, राइट। कुछ ना कुछ बात पे आप लोगों ने कर ली है लड़ाई। लॉकडाउन में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन तो एक टाइम है अंडरस्टैंड करने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को टाइम देने का, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई ना उसको टैप करने का, ओके। तो इसमें लोग झगड़े झंझट कर रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो कुछ लड़ाई आप दोनों ने की है, ओके, और आपने भी दिया है, उन्होंने भी पूरा आपको बहुत अपसेट किया है, ओके। आपने भी पूरे तरीके से, मुझे लग रहा है कि आपने भी ऑन फ्रंट जा कर के कुछ बातों का पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से जवाब दे दिया जो उन्हें हर्ट कर चुकी हैं, और वही हर्ट करने को मुझे लगता है कि वो सेल्फ रिपेयर कर रहे हैं, ओके। अभी एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली आपके साथ मैच करे, बट हाँ अगर आपसे मैच कर रही है तो यू कैन टेक इट। अगर नहीं मैच कर रही है तो आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। तो आप हो बहुत ज़्यादा अपसेट, ओके, एंड समवेयर यू आर फीलिंग कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ सही नहीं हुआ है। तो या आप वेट कर रहे हो कि उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, बट वो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं कर रहे। वो कहीं ना कहीं खुद को सही करने में जुड़े हुए हैं। वो उधर आकर के आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अभी फील नहीं करा रहे हैं, ओके। और इसके वजह से मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यू समवेयर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्सन। वो आपको ऐसा जैसे उन्होंने छोड़ दिया अपने इमोशनल लाइफ को भगवान भरोसे, जैसे चलनी है चले, बट आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनल लाइफ को उसी इंसान में रखते हो, और या तो खुद में रखते हो या तो उस इंसान में रखते हो, एंड यू आर वेरी सॉर्टेड अबाउट दिस थिंग दैट वो इंसान को आना चाहिए और मुझे थोड़ा केयर एंड कंसर्न देना चाहिए। तो इस टाइप का है, ओके। और आप थोड़ा अभी झुकने में आपको मन नहीं हो रहा है झुकने का, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी लड़ाइयाँ हो गई हों, किसी ऐसे बात पे लड़ाई हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका साइड भी थोड़ा क्लीन एंड क्लियर नज़र आ रहा है, ओके। तो क्लीन एंड क्लियर, जब दोनों साइड क्लीन एंड क्लियर है तो पॉसिबिलिटी है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे लड़ाई हो गई हो, कोई आपस में ऐसी बात हुई हो जो आपने बोला किसी मीनिंग से, उन्होंने समझा किसी मीनिंग से, उसके वजह से ये इश्यूज़ कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो जहाँ तक ये इश्यूज़ आ रही हैं तो प्लीज़ 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 लॉकडाउन में लड़ाइयाँ करना बंद करो, ओके। हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही ऐसा बोल दिया हो जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए हो, ओके। तो आप तो अभी रेडी नहीं हो झुकने के लिए बहुत ज़्यादा, बट हाँ कहीं ना कहीं आपके माइंड में थॉट तो है ही कि चलो मना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, बट हाँ मैं इनसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करती हूँ या करता हूँ, और वो भी इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ओवरऑल आप कहीं अपने विजडम की वजह से अगर मनाना चाहते हो तो मना सकते हो, बिकॉज ओवरऑल कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, बहुत लंबे टाइम से बात बंद है, या बहुत एक अच्छा खासा समय हो गया है जब से बात नहीं हो रही है या लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कीजिए, क्लियर द डाउट्स, क्लियर द क्लाउड्स एंड एवरीथिंग। तो विल बी बेटर फॉर यू, यू विल हैव अ बेटर विजन, आपके लिए बेटर चीज़ें होंगी, बेटर आपको बेटर लगेगा इस रिलेशनशिप में ओवरऑल, ओके। तो ये सारी चीज़ें करनी है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए। तो पिंक पाइल पीपल, आई हैव कंप्लीटेड योर रीडिंग। तो एज ऑफ नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी वर्सेस उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो पिंक पाइल पीपल डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन ऑल्सो, हाँ, और उनको भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट अभी के लिए मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पे लड़ाइयाँ हुई हैं या जिस भी मेजर वजह से किसी पे लड़ाई हुई है तो उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पिंक पाइल मैंने आपकी भी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट, प्लीज़ डू शेयर, शायद किसी की हेल्प हो जाए। बहुत टाइम पे पता है बहुत लोग बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो मे बी शेयरिंग कैन हेल्प देम। एंड एट द सेम टाइम अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिटेल्स सारी स्क्रीन पे दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दी हुई हैं। और अपना ख्याल रखें, जिस भी पाइल को मैंने जो सजेस्ट किया है उसको करने की कोशिश करें, फॉलो करने की कोशिश करें। एंड डू कमेंट, मुझे कमेंट्स पढ़ के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आने का। अगर आपको कोई वीडियो रिक्वेस्ट करनी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर ही ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियोज़ लेकर के आऊँ, ओके। तो नमस्कार, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें एंड मेरे वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।